आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करें कि गुप्त वंश की शुरुआत कैसे हुई। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक या साम्राज्य हम कह सकते हैं। उत्तर भारत में कुषाण वंश था, जबकि दक्षिण भारत में सातवाहन वंश स्थापित था। उसके बाद जब ये सातवाहन वंश था, ये दक्षिण भारत में था और कुषाण वंश था उत्तर भारत में। ये दो ही महत्वपूर्ण शासक या साम्राज्य या हम कह सकते हैं वंश थे भारत के अंदर जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इनके पतन के बाद तीसरी शताब्दी के आसपास इनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है और कुषाणों के सामंत बताए जाते हैं गुप्त वंश के शासक। स्टार्टिंग में जब हम श्री गुप्त और घटोत्कच पढ़ेंगे, ये दोनों सामंत थे कुषाणों के और ये इन्होंने कुषाणों के अधीन रहकर शासन किया और चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे प्रथम शासक थे गुप्त वंश के जिन्होंने स्वतंत्र रहकर शासन स्थापित किया था। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश की। इसके संस्थापक माने जाते हैं श्री गुप्त और इनका कार्यकाल रहेगा 275 एडी से 300 एडी तक इन्होंने शासन किया। इसने उपाधि ली महाराज की उपाधि। महाराज की उपाधि सामंतों की उपाधि होती है। ये उपाधि लिख लेना, सामंतों की उपाधि होती है और इसी उपाधि से पता चलता है कि जो गुप्त शासक थे ये कुषाणों के अधीन शासन करते थे। ताम्रपत्र अभिलेख जो कि हमें पूना से प्राप्त हुआ है प्रभावती का है और प्रभावती चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी जो वाकाटक की रानी थी। इसके द्वारा एक अभिलेख बनाया गया ताम्रपत्र अभिलेख और ये पूना से हमें प्राप्त हुआ और इस अभिलेख में श्री गुप्त को आदिराज कहा गया। इसकी प्रशासनिक केंद्र मगध था और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यदि इसके राज्य विस्तार की बात करें, इसका राज्य विस्तार साकेत, मगध और प्रयाग था। इससे एक इतिहासकार हुए हमारे इसके यात्री वृत्तांत में इसने लिखा है कि श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया और 24 ग्राम इन्होंने दान में दिए थे मंदिर के लिए। नेक्स्ट आता है घटोत्कच, जिसका शासन पीरियड रहेगा 300 एडी से 319 एडी तक, यानी कि 19 साल इसने शासन किया और ये श्री गुप्त का पुत्र था और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की, यानी कि घटोत्कच भी कुषाणों के अधीन रहकर शासन करता था। सुपिया के अभिलेख, सुपिया के लेख स्कंदगुप्त के समय के हैं और ये हमें प्राप्त हुए रोया मध्य प्रदेश से और इससे पता चलता है कि जो ये लेख था इसमें गुप्त को जो वंशावली हमने कल वीडियो में बताया था कि जो गुप्तों की वंशावली थी ये श्री गुप्त से स्टार्ट की थी, लेकिन जो सुपिया के लेख हैं इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से स्टार्ट की, यानी कि इससे पता चलता है कि जो घटोत्कच के समय से ही गुप्त शासन की राजनीतिक प्रशासन शुरू हुआ था। राजनीतिक इतिहास शुरू कहाँ से माना जाता है? घटोत्कच के समय से माना जाता है। नेक्स्ट रुद्रपुर ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, यह भी प्रभावती का है और पूना से मिलता है और इसमें घटोत्कच के राज्य विस्तार के बारे में बताया गया कि जो घटोत्कच का राज्य था ये मगध तक ही सीमित था, मगध के आसपास का क्षेत्र ही घटोत्कच के साम्राज्य के अधीन था। नेक्स्ट शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका शासनकाल रहेगा 319 से 330 एडी तक। गुप्त वंश का तीसरा तथा पहला महान शासक है चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है और इसी ही ने ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने महाराज की उपाधि की जगह महाराजा अधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। जैसे गुप्त वंश के श्री गुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, ऐसे ही चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण नहीं की, यानी कि इसके द्वारा स्वतंत्र शासक स्थापित किया गया और इन्होंने पहले ही उपाधि ली महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये घटोत्कच का पुत्र था और इसने अपने राज्याभिषेक की तिथि से गुप्त वंश संवत की शुरुआत की थी। 319 में ये गद्दी पर बैठा और 319 में ही इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की।
इससे पहले हम 3 संवत पढ़ चुके हैं। विक्रम संवत की शुरुआत होती है सावन ईसव से। संघ संवत की शुरुआत 78 से कुषाण यानी कनिष्क ने की थी और गुप्त संवत की शुरुआत 319 से होती है। यानी कि यदि हम संघ संवत और गुप्त संवत के अंतर की बात करें 241 वर्षों का अंतर इन दोनों के बीच में होता है। मगध के आसपास के साथ साथ इन्होंने यानी कि घटोत्कच का जो राज्य था ये मगध तक सीमित था, मगध के आसपास का क्षेत्र ही था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो गुप्त फर्स्ट था, इन्होंने मगध के साथ साथ यूपी के इलाहाबाद तक अपना राज्य विस्तार किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसने अपने राज्य विस्तार के लिए और उस समय के महान शक्तिशाली लिच्छवी वंश से बचाव के लिए उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और वैशाली था ये दहेज के रूप में प्राप्त किया और इसके जो राजकुमारी कुमार देवी थी और चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन दोनों से ही समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त ने सोने के सिक्के जारी किए जिस पर एक चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी का नाम अंकित होता है और सिक्कों के पृष्ठ पर इन्होंने लिच्छवियों के नाम अंकित किए थे। इसके सिक्कों पर हमें मिलता है यानी कि हमें यहाँ से इनके जो वैवाहिक संबंध थे और लिच्छवी के साथ जो संबंध थे गुप्त वंश के कुछ सिक्कों से लेखों से जानकारी मिलती है। इसने लिखा जैसे कुछ सिक्कों पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के मिले, कुछ लिच्छवी प्रकार और राजा रानी प्रकार, इस प्रकार के सिक्के यहाँ पर हमें मिले हैं। एक प्रयाग अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख में भी हम जो कि समुद्रगुप्त का है, इससे भी पता चलता है कि गुप्त वंश के लिच्छवी के साथ काफी अच्छे संबंध थे और इस अभिलेख में लिखा है समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दोहितर। चांदी के सिक्के या मुद्रा का प्रचलन करने वाले पहले गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त फर्स्ट।